स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 3 देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बेटा ये देखने में आपको कठिन लग रहे होंगे पर लेकिन हम इन्हें ऐसे कराएंगे बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कितने आसान है। पहले नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा हमने इसी तरह से दिल्ली पुलिस में तैयारी कराई थी लड़कियों की और बेटा हमारी लड़कियों का नंबर आया था। ठीक है, कहने वाले कहते रहेंगे और हम बेटा आगे बढ़ते रहेंगे। कहेंगे भी तो वह है जो आज तक चपरासी लेवल का टेस्ट पास नहीं कर चुके होंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यूट्यूब चैनल बनाने का बेटा जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ में दिक्कत होती है उनके लिए एक बार वीडियो को देखना, सोचोगे कि कितने आसान है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतने आसान है। देखो बेटा बिल्कुल सीक्वेंस में और बिल्कुल मैथ जीरो से पढ़ाया जा रहा है। अगर बेटा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, अगर किसी में मैथ में कोई प्रॉब्लम हो बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम में मैथ आता है तो बेटा इससे बाहर कहा जाएगा। और बेटा हम 4 मैथों के एक साथ में चुन चुन के सवाल लिख रहे हैं। RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। जब लाभ हानि खत्म हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से कोई सा भी सवाल बचेगा नहीं। आगे पीछे हो सकते हैं पर ठीक है, देखिए नज़र घुमा लीजिए। बेटा कहने वाले इनकी कहाँ है, कहने वाले तो कहते रहेंगे, कहेंगे भी। अगर मानो अगर आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो आप सोचिए आप तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो वैसे इसी बात को नोट कर लेता हूँ। बेटा देखो बेटा पहला सवाल है कितना आसान है। ठीक है, पहले 1-2 सवाल समझो, मुझे पहले करते चलोगे। एक मशीन को 20% का लाभ पर बेच दिया गया, यदि वह उसे 25% का लाभ पर बेचा होता, उसे 35 रुपये अधिक मिलते, तो उस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा एक सूत्र है, क्रय मूल्य अधिक या कम गुणा 100, लाभ या हानि का अंतर। मैं बेटा आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं पहला थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो पहले तो बेटा अधिक या कम कितना है, 35 है। ठीक है, हम बस सवाल के अकॉर्डिंग ही करते चलेंगे और गुणा 100। अब बेटा लाभ या हानि का अंतर मैं एक बार बताऊं। बेटा जब देखो या तो लाभ में पहला तरीका बताता हूँ। लाभ है 120 कर दी, 100 में हमने 20 जोड़ दिए तो 120 कर दी। लाभ है 100 में हमने बेटा 100 में 25 जोड़ दिए तो 125। इन लाभ लाभ में अंतर कितने का है बेटा, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 से बेटा काट दी हमने 7 बार और कर दी 700। और मैं एक बात करूं, जब लाभ लाभ है, ठीक है, क्या है, लाभ लाभ है या हानि हानि है, तो हम सीधा सीधा इनमें से सीधा सीधा अंतर भी चेक करते हैं। ठीक है, तभी अंतर फॉलो कर सकते हैं। लाभ लाभ है या हानि हानि, लाभ हानि में नहीं कर पाएंगे, एक लाभ होगा या हानि होगा। अभी उस सवाल को आने दो तब हम कर देंगे। एक बार समझ लेते हैं, लाभ लाभ है तो सीधे सीधे देख लिए 25 में से 20 गए तो 5 को अंतर, 5 सत्ते 35, 700। यहाँ से ज़्यादा आसान सवाल हो तो वो बता दियो, ना हो तो अब एक यह सवाल है देख लेते हैं। बेटा देखो 50 रुपये अधिक या कम है, सूत्र में हमने 50। देखो सवाल को, एक पंखे को 10% हानि पर बेचा जाए, यदि 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 50 रुपये अधिक मिलते। पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे समय क्रय मूल्य पूछो, क्रय मूल्य का सूत्र तो है ही है, 50 अधिक हो या कम हो बात एक ही है, गुणा 100। अब बेटा एक बार बताओ, देखो हानि है। देखो अगर हानि और लाभ हो, पहले तो मैं देख लो हानि है तो हमने 100 में से 10 घटा ली तो बेटा 90 हुआ। ठीक है, और लाभ है 100 में हमने बेटा 100 में जोड़ेंगे हम, 100 में अगर हमने 15 जोड़ लिए तो बेटा कितना हो गया, 115 हो गया। अब इन दोनों में अंतर देख लो ना, अंतर कितने का, अंतर बेटा कितने का, 25 का अंतर है। मतलब घटा लो, 115 में से 90 गए तो 25 बचे। अंतर यही तो है, लाभ हानि का अंतर। 25 दूनी 50 बराबर 200। और यहाँ से आसान सवाल का ले। अब देखो बेटा, और हम यहाँ में करें, चल रट लो 50 गुणा 100। एक बार बेटा एक लाभ और सॉरी हानि या लाभ या हानि हो, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो अंतर ही होता है। आप चाहो तो याद कर लें। देखो मैं फिर दोबारा के रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो चाहता हूँ बच्चे के कोई कंफ्यूज ना बचे। अगर लाभ लाभ है तो हम आपस में घटा देंगे, अंतर निकल आएगा। एक हानि लाभ या लाभ हानि अलग अलग, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो भी अंतर ही होता है, जोड़ने पर भी अंतर है। बेटा आप थोड़ा समझो, और मैंने तरीका बता दिया। 100 में से अगर हम 100 में से हमने 10 कर लिए 90, 100 में अगर हमने बेटा 15 जोड़ दिए 115, जोड़ने के बाद में 25 आ गया। अगर हम सीधा सीधा कर देते
हानि और लाभ है दोनों ने जोड़ देते। 15, 25 दूनी 50, 200। घबराओ मत, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस कराए, एक आध और ना कराए, सोचोगे और ये कितने आसान है। अब तो बहुत से ने तो कर भी दिए होगे, वो मुँह पता है बेटा, वैसे ही नंबर ना आया। और ठीक है, एवरेज निकाल के देख लेना खुर्जा का परसेंट में, जिस प्रकार से मुझ पे बच्चे आते हैं, ठीक है, गुणा भाग घटाने लड़कियों को पढ़ाए थे, ठीक है, उसके बाद में दिल्ली पुलिस में नंबर आया है। ठीक है, शहबाजपुर से दीपशिका नाम की लड़की है, एक जंक्शन से, ठीक है। अब सब छोड़ो बेटा, ठीक है। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर, अरे अधिक या कम है, सूत्र याद कर लो ना, गुणा 100, हानि है लाभ है, हानि लाभ दोनों ने जोड़ दियो, ठीक है, जोड़ दियो, जीरो अंतर है कि जीरो बराबर, गलती कर देगा ना करी 800 है गो, ठीक है। अगर तरीका से चाहते तो तरीका ना, तो तरीका से करने का, ठीक है भैया। 5% की हानि है रही है, 100 में से 5 गए तो 95, ठीक है। और लाभ है रो 100 में बेटा हमने 5 जोड़ दिए 105, देख लियो ना क्या कौन अंतर है, 10 कौन अंतर है, 0 से 0 गुणा कर दी 800। और याद चाहता ले लो, एक सवाल और ले लो, तुम भी का याद रखोगे, ठीक है। तो बेटा देखो 4 की तो करिश्मा ही मानो कि 4 सवाल एक एक टाइप के आ रहे हैं। तो हम तो बेटा यही चाहते हैं कि बच्चों, अब तुम खुद सोचो, हम चाहते तो आपको एक सवाल करके अलग टाइप करा देते, क्यों करा दें, हम बच्चे की कोई कमी छोड़े ही ना। अभी तो देखो इसमें भी आप फंसोगे, इस टाइप के सवालों में फंसोगे आप। 12 रुपये अधिक है तो जी 12 है, गुणा 100 है, सूत्र कह रहे हो। हानि है लाभ है, हानि लाभ है दोनों ने जोड़ दो 30, 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12, 40। और या ज़्यादा आसान कर लियो और लियो। अब बेटा देखो पालक तो यहाँ में फंस जाते, फंसने वाले तो यहाँ में फंस जाते, फंसो मत। यदि विक्रय को 162 रुपये बढ़ा दिया जाता, अरे बेटा गे भी यही कह रहा है, यदि मतलब बेचता, यदि इसे 80 रुपये में अधिक बेचता, अरे विक्रय कोई तो बढ़ा रहा है, ये अधिक या कम है, तो बेटा बिल्कुल भी फंसना मत। 100 हानि है लाभ है, जब दोनों अलग अलग है दोनों ने जोड़ दो, जोड़ के कितना है वो 36। अरे बेटा यही तो है कह रहा है, दोनों ने 19 और 17, अगर चाहते तो कर भी सके, अब तरीका से कर लेते। अब बेटा काटनो पीटनो गे, देखो 6 को पहाड़ो जा रहा हो या मैं 6 बार, ठीक है, 6 को पहाड़ो या मैं जा रहा हूँ 6 दूनी 12 बच्चे 4 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब बेटा 3 को पहाड़ो या मैं जा रहा हूँ 9 बार, और 3 को पहाड़ो जा रहा हूँ 3 दूनी 6, 2 से बेटा की कटी 50 और 9 पंजे 45, 450 है का, हैगी, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, काटनो पीटनो आना चाहिए आपके पास में, 450 के आंसर रह जाएगा। छठे सवाल की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 12% की कमी है रही है, कमी या अधिक तो बात तो वही है, गुणा 100, बहुत बढ़िया है। लाभ और हानि, अब बेटा 5 है और ये कितना है 2 सही 1 बत्ती 2 को मतलब है 2.5, ठीक है। 2.5 हम ऐसे लिख सकें, ठीक है, 2.5 और 5 दोनों जुड़ ना जाएंगे, लाभ और हानि अलग अलग होंगे, या फिर निकाल लो, ठीक है, मैंने बता दिया। तो 7.5 हम ऐसे लिख सके हैं बेटा। और गुणा पॉइंट की जगह पे 1 लगा के हमने 0 बता ली, पॉइंट भी हमने ख़त्म कर लिया ऊपर। काटना पीटना ही तो है, 25 चौका 100, 25 ती 75, 75 कह रहा हूँ, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 10 की गुणा करी 160 है। एक सवाल और देख लो इसी टाइप का। 9 रुपये अधिक है जी, 9 रुपये गुणा है 100 है जी, 10% की हानि है रही है, 22.5 को लाभ है रो, हानि और लाभ होंगी तो आपस में का हो गो, आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हानि होती तो आपस में घट जाती, लाभ होता तो भी घट जाता, हानि लाभ है तो आपस में जुड़ जाएगा। अंतर है मैंने ऊपर बता दिए, दोनों ने 10 और 12.5, 22.5 जी, 22.5 गुणा पॉइंट की जगह पे 1 लगा के 0 बढ़ा ली। अगर ना है तो पॉइंट की वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ देख लेंगे। हमने बिल्कुल इस केस में पढ़ा है 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225,
और भैया 9 से 9 खत्म, चारों 40, चारों, अरे मैं तो खो जाए पढ़ाते पढ़ाते भी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को बेटा शेयर कर दें। जो ज़रूरतमंद हो ना उनके पास में बेटा वीडियो को शेयर कर दें, जो ज़रूरतमंद हो। होशियार बच्चे के पास में मत करें। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कमज़ोर बच्चों का मैथ को, कमज़ोर नहीं होते हैं बेटा, वो भी ठीक होते हैं। ठीक है, पर उनका एक बार बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो सुपर। अब बेटा 7वें सवाल को, एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वह वस्तु को 10% कम मूल्य खरीदता, 2 रुपये कम पर बेचता, उसे 16 सही एक बदल लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य, यानी बेटा वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखोगे जी यहाँ में तो 3% दे रहा है कि घबराओ तो बिल्कुल बेटा हत मत। ठीक है, घबराने की जरूरत ना है। देखो मैं आपको एक बार बताऊं, ये मत सोचियो मैंने 7वें 8वें तुम्हें बताए ना, पहले मैं तरीका से करा दूँ। ठीक है, घबराइए मत, क्योंकि 3% एक सवाल में दिक्कत होगी, 2 में होगी, तीसरे में पढ़ा दोगे चुटकी में। ठीक है, एक्स मान के मैं कराऊंगा ना, अगर एक्स मान के करा दी तो पूरा पीस खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो जो सवाल के अकॉर्डिंग चाहते हो या ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो। अब बेटा एक वस्तु को 15% को लाभ है रो, तो आराम से देखो ये कह रहा हो 15% को लाभ है रो, तो 115 लिख दो। ठीक है, 10% कम रह रहे हैं तो 10% बेटा कम ले रहे हैं तो यहाँ 90 लिख दो। ठीक है, अब की तो एक अलग चीज़ है बेटा, सूत्र यहाँ में वो फॉलो हुए, वो 4 गुणा कम या अधिक बेचिए गुणा 100। अब नीचे बेटा लाभ हानि को अंतर हमें कैसे मिलेगा वो अभी देख लेते हैं। अभी घबराओ मत। ठीक है, 25% को लाभ है रो तो 125 लेना। बेटा पहले तो यह बात समझ जाओ, चार तिरक मान लो या रट लो, हम पहली वाली संख्या में से सिर्फ यानी 90 का हमें 125% लगाना। 90 का कितना, अरे कि सवाल भी यही कह रहा है, ये सवाल कह रहा हो यदि, चलो छोड़ो ट्रिक ही मान लो यार। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा। गुणा 125% में लगाए लो 90 को। ठीक है, 90 का 25%, 125%, 25 पंजे 25 चौका 100, आधो 2, आधो बेटा 45, 45 और 5 की गुणा कर दी तो 55 25, हाँसू लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 बेटा 2, 2 को हम भाग दियो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक पॉइंट लगा ली, 2 पंजे 10। तो बेटा भाग करने के बाद में इतना आया है 112.5। बात समझना। अब बेटा पहले कितना हो 115। ठीक है, अब कितना है वो 112.5। अब हमें बेटा इनको अंतर देख लो, या तो तुम अंदाजा लगा लो 2.5 को अंतर है ना, है ना। घबराइयो मत, मैं कह रहा हूँ काई वजह से ये सवाल तुम्हारे समझ में ना हो ना, तो मैं बेटा गारंटी ले रहा हूँ तुम्हारे 200 सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 बचे, यहाँ की 0 ही है, 2.5 चलेगी तो बेटा 2, यानी कुल मिला के एक बार सोचो ना, 12.5 और 1.5 घटाएंगे तो बेटा 2.5 बचेगा। यहाँ घटा लियो अलग, मैंने घटा भी दिया पॉइंट रख के, तो 2.5 बचो। अरे काटना पीटना ही तो गुणा, ये पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि पॉइंट की जगह 0 कर दी। 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 1 0, 160। 160 हमारा आंसर ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ काई वजह से कि समझ में ना हो ना, तो बेटा देखो 10वें सवाल में मैं पक्का कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। घबराइयो बेटा बिल्कुल भी मत। मैं एक ही बात है बार बार मेरे मुँह धूप को कहते कहते कि घबराइयो मत, घबराइयो मत। देखो एक सेकंड, देखो बेटा 15% को लाभ है रो, 15% को लाभ है रो तो 115 कह दी। अब कह रहा हूँ 25% कम पे खरीद रो तो 75 कर लो। घबराओ मत, 32% को लाभ है रो तो बेटा 132 कर लो। थोड़ा सा सवाल नीचे रख नहीं पा रही है काफ़ी। ठीक है, हमने जो सवाल कह रहा हूँ अपने सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा हूँ 15% को लाभ है रहा तो 115 कर दियो, और 25% कम है रहा तो हमने 75 कर दियो, 100 कम करके, और बेटा 32% है रहा तो 132 कर दियो। अब मैंने करी कि 75 को 132% लिखाना और या में से तो हमें घटाना, और भाई ये 600 कम है या गुणा है 100, 600 गुणा 100। अब नीचे अंतर लग हो जाएगा भाई 115 यानी 75 के बाद में ये कह रहा हो और गुणा 100। घबराओ मत, 25 × 75 और 25 चौका 100, 4 से बेटा 4 × 12
चार तिया बारह है और एक चार तिया बारह है, 33 में करी तो 99। अरे यहाँ तो और बढ़िया बात है, क्या को अंतर है, 16 को अंतर है। 115 और 99 में कितने को अंतर है, 16 को अंतर है, तो यहाँ 16 धर दो। और या से ज़्यादा आसान कहाँ सवाल लोगे, काटनो पीटनो है। 4 को पहाड़ो जा रहा हो, यहाँ में के बार जा रहा हो, 25 बार जा रहा हो। 4 को पहाड़ो बेटा 4 बार जा रहा हो, 4 को पहाड़ो यहाँ में दो, 4 एकम 4, 150 बार जा रहा हो। ठीक है, 4 कदम। अब इनके ऊपर ऊपर की गुणा कर दो, 25 और 15 की, 15 पंजे 75 का 5, हाँ सो लगा 7, 15 का 15 7, 22, 1 0, 2250। कहीं गड़बड़ हैगी जरूर। 15 पंजे 75 का एक दोबारा कर देते हैं। 25 और 15 गुणा 15 पंजे, अरे रे करने वाले 15 पंजे 75 का 5, हाँ सो 7, 15 का 15 दूनी 30 और 7 37। हाँ, और एक ना जाने की 0। बात समझ में आ गई भाई। 150 और या की गुणा कर देना 25 की, 3750 जब विकल्प में है तो ठीक है क्या, ठीक है ये आंसर है। ठीक है, तो अब देखो, अब करते हैं 7वें सवाल को। अब यहाँ समझ में आएगा ना, इंटरेस्टिंग है ना, कहना चाह रहे हो। ठीक है, घबराने की जरूरत ना, हमारे पास में कर रहे हो तो क्या करना है, 10% को लाभ जी 110, कम है रहे 90 है रहे। अब बड़ी ज़बरदस्त है, 16 से ही 1/2 को लाभ है रो, या के मैं 2 तरीका बताऊंगा। तो बेटा 100 में जुड़ जाएगोगे, 100, 16 सही 2/3, यही तो कह रहे है। ठीक है, अब यहाँ हम सही कर लें। अगर हम यहाँ में करें 3 6 18 का 8, हाँसुल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 और 2 जोड़ दिए, 350/3। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी भाई। यहाँ की गुणा करी 348, 2 जोड़ी 350। अरे हमें कल निकालने का है 90 का 350/3 गुणा 100% लगाना। अरे यही तो सवाल में लगाना है, तो घबराए क्यों है। 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 3 से बेटा की 3 बार खत्म, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, 35 और 3 की कर दी तो 105। ठीक है, अब बेटा कितना आगे या में 2 गुणा 100, हम पता पहले से देख रहे हैं बार बार। 100 से क्या कम हो गए, 5 कम है गए, 5 से आके नीचे दर दो, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40 है वो आंसर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और चाहे तो एक तरीका और भी है इसका। देखो 10% को लाभ है 110, 90। ठीक है, 16 सही बेटा ध्यान से रखना, 16 सही, 16 और 48 तो 50, 50/3। ध्यान रखना हमने बेटा इसमें 100 नहीं जोड़े जो कि हमारा जो तरीका था। ठीक है, अब 90 को या लिखा देना, 90 का 50/3%। कोई बात नहीं, 100 हम पीछे कर लें आगे कर लें बेटा इसको, 0 से 0, 0 से 0, 3 3 3 पंजे 15। ठीक है, अब 90 से अगर हमारी कितने हैं 15, नहीं 90 में अगर हम 15 जोड़ दें तो बेटा 90 में जोड़ेंगे ना, क्योंकि 90 को अगर हमने 16.5% लिखा है ना, खाली 16.5% लिखा है 15, और 90 में अगर हम जोड़ देंगे तो भी बेटा 105 आएगा। अब बात समझ में होगी, अंतर कितने को, 5 को यहाँ में। ठीक है ना, है ना। अब 8वां सवाल एक और देख लो, तुम भी कर याद रहा कर दो। अभी तो एक और कराएंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। देखो कितने आसान है एकदम। 10% को लाभ है रोए, ठीक लिख लो तो 110, 4% कम है रहे 96, और 18 सही 3/4, यानी हम कर सकते हैं इसे 118/3/4, क्योंकि 100 में जुड़ेगी 100 में घटेगी, तरीका आएगा। अब 6 गुणा 100/, अब बेटा देखो 96 गुणा, अब बेटा 18 चौक 18, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4 और 3 जोड़ दिया मैं 75, 475
75/4। ठीक है, मतलब हमने बेटा यहाँ में गुणा करी 472, 3 जोड़े 475 और गुणा 100% की 100 आएगी। अब कहा है कि कटनो पिटनो, अगर चाहें तो 4 को पहाड़ों बेटा यहाँ में दे दें, 4 दूनी 8 बचे 1, 4 चौक 16। अब देखो 25 को पहाड़ो, 25 यहाँ में लग दे ले, 25 को पहाड़ो, 25 एकम 25 बचे 2 उतार ले 2, 25 निम्मा 225 के बार गयो 19 बार। 25 को पहाड़ो के बार गयो बेटा 4 बार गयो जी। ठीक है, 4 को पहाड़ो यहाँ के बार गयो 6 बार गयो, 19 छिक्के 114। बहुत बढ़िया है। तो घबराने की जरूरत कहाँ है। अब न बता, अब तो उड़ा दे चुटकी कितनी, अब कहाँ सवाल में बचाओ, तुम ही तो बता दे बेटा। ठीक है, तो कहाँ बचो है बताओ तुम। तो अब बताओ, ये तो मैं 6 × 100। अब हमें बताओ पहले में से और यहाँ में क्या कौन अंतर है, 4 का अंतर है। अरे काटना पीटना, 4 से बेटा के 25 बार कट जाएगा, 25 छिक्के 150। एक अभी कल्पना के वैसे जोड़ लगा रहे हैं, है तो सही, है तो ठीक है। और मैं तो न कह रहा हूँ बेटा आप थोड़ा सा कष्ट करते 11वें सवाल में। ठीक है, देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना तो तुम्हें मेहनत पर है कि 11वें को आंसर हमें बता दें। आंसर सही है या ना बता तो मैं कमेंट पे आपको बता दूंगा ठीक है या गलत है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं, मैं तुरंत बताऊंगा जी ठीक है या गलत है। पालक प्रैक्टिस के लिए तो मिलेगा ही। देखो बेटा, एक फल विक्रेता ने नियत मूल्य पर आम बेचकर 10% का लाभ प्राप्त कर देता है। यदि वह उसे आमों में 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40%। तो प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा, अब तक मैंने जितने भी 10 सवाल कराए कहाँ हैं, आपको क्रय मूल्य पूछा है। देखो मैं चाहूँ कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो में। देखो इनमें क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ में क्रय मूल्य पूछा है, और समय छोड़ो ना है ना। तो जो मैंने एक सूत्र बनाया हो, कहा हो मैंने शुरू में कौन सी कॉपी में लिखा हो, एक सेकंड, चलो ना है तो मैं फिर दोबारा लिखे दूँ। मैंने ध्यान करो बेटा, मैंने सूत्र लिखा था क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम, देख लेना वीडियो में जाके, गुणा 100 लाभ या हानि का अंतर। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या लेकर के आओ, क्रय मूल्य, फिर यहाँ में विक्रय मूल्य पूछो जी, कोई दिक्कत ना है, फॉलो करो। 1 रुपये कम है, गुणा 100, लाभ है लाभ है लाभ है लाभ है, आपस में घटा दे। मैं कह रहा हूँ बेटा बात तुम समझियो, यह सवाल है मैं कोई गड़बड़ कर दी थी क्या है। हाँ 20 आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि 40 और 20 में जो अंतर है 20 को। ठीक है, 0 से 0, 2 के 5 बेटा। वैसे यहाँ में जो उत्तरमाला में 5 धर रखो, मैंने 5 ना धरो, क्योंकि बालक बहुत से तो सवाल देखते ना करते चले जाते जी हमारा सही होगा हमारे में उत्तर में ना धरो, तो बालक हमारे रुक जाए, क्योंकि मैं जानूँ ना। देखो अगर हम 5 धर रखो तो चलते चले जाते। अब बेटा 5 के कहा है क्रय मूल्य लेकर के आएगो, पर यहाँ में तो विक्रय मूल्य पूछो, तो क्या दिक्कत है कि कहा है क्रय मूल्य है। अरे ये कह रहा हूँ पहली स्थिति के अनुसार, या के पीछे ये क्या है 5 क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य है, जबकि क्रय मूल्य है तो 100 कहाँ आएगी, 100 नीचे आएगी। पहली वीडियो देख लो, लाभ है रो 120, 0 से 0 खत्म, आधो 6, आधो 5, 5 से 5 खत्म 6। बात समझ में आ गई होगी अब आपके। देखो एक और प्रैक्टिस लो, एक और, अधिक ही तो आगे। अरे एक बताओ 56.5, अरे अलग है लेके कितना पेज ले गया बिगड़ा नहीं, पर समझ में तो आना चाहिए बेटा। 56.25 भाई, अधिक या कम है, हानि है लाभ है, जब हानि लाभ है जुड़ जाएगा 5 गुणा बेटा पॉइंट की 100 आ गई। देखो ये पॉइंट की जगह पर हमें 100 आ गई, 100 से 100 खत्म, जरूरत का है 56, 25 में 15 की गुणा कर दो, 15 × 3 = 45, 1 1
15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, बचे 7, 15 पंजे 75, 375। हमारा आंसर ये है गया। वो बात बेटा समझ में आ गई। अब देखो, अब सवाल थोड़े से हट गए, है ना, हट गए। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेच दी, तो इसे कुल क्रय मूल्य का 14% का लाभ हुआ। देखो ध्यान देखो, उसे क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ, 18% लाभ पर उसे कितनी चीनी बेची। बेटा ये जो आपका सवाल है, अगर x मान के करेंगे तो बहुत दिक्कत है। ये तुम्हारा मिश्रण विधि के आधार पर होगा। मिश्रण विधि तब यूज होगी, मैं थोड़ा सा तरीका बता दूं, वैसे मैं यहाँ के बाद में मिश्रण विधि पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब और समझ में आ जाएगी। ना है तो प्ले, अगर आप पीछे देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे मिश्रण विधि की वीडियो। देखो बेटा 8% ये कह रहा है 1000 है, चलो ठीक है, इसमें से कुछ चीनी उसने 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेची, इसमें कुल क्रय मूल्य का 14% का लाभ हुआ। बेटा जो हुए एक हिस्सा के हमने दो करें और दोनों पे लाभ लाभ है, और फिर जो जो पूरे पे जो लाभ है तब मिश्रण विधि कहलाती है। तो बेटा 108 और 118 हमने 100 में जोड़ दी, तो बेटा कि 8% वाली है और ये कौन सी है कि 18% वाली। अब दोनों पर 114 है, 114 काट दो, मिश्रण विधि जहाँ पे आ गई वो दो कर दो। 6 है, 18 में 14 गए तो बेटा 4, 2 और 3, अनुपात कितना है वो 2-3 है वो। और बेटा यार ज़्यादा कहाँ तुम गए, ठीक है। अब देखो दिक्कत कहाँ है, अनुपात आना चाहिए, गे का 1000 कुल है और बेटा गे दोनों यहाँ के बराबर हैं, बराबर हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पूछो कहो या मैं 8% वाले 18% वाले 18 को कितना हो बेटा 3 है, गुणा कर दी 5 दूनी 10, 200 बराबर 600 आ जाएगी। गे कब समझ में आएगी, गे तुम्हारे तभी समझ में आएगी, पहले अनुपात की वीडियो जाके देख लेंगे, 100% समझ में आ जाएगी। जान अनुपात की सबसे पहले तो अनुपात की वीडियो देखनी है हमें, ठीक है। अगर कोई मेरे चैनल पर तैयारी कर रहा हो तो तभी के समझ में सवाल आएगा, नहीं तो कि बेटा सवाल समझ में ना आवे। अगर आगे हो तो ठीक है, ना हो ना यह टाइप को एक सवाल और मैं देख लेता हूँ। 15वां सवाल है, ठीक है। हम तो चाहें कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को मिल जाए। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 2000 में खरीदा, उसने उसे 20% के लाभ पर और 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब बेटा कितना ज़बरदस्त सवाल है। एक घोड़ा 2000, उसने घोड़े को 20% लाभ पर, है ना, गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार से जो सौदे पर 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। घबराने की तो बिल्कुल जरूरत ही ना है, जरूरत होना है भाई। 120, 20% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई है तो 90, पूरे सौदा पे कितना है 102 है, तो हमने 102 कर लियो। अरे यही तो सवाल कह रहा हो और कहाँ कह रहा हूँ, मुन्नो बता दो बस। घटा दी 102 में से 12 बचे, और बेटा यहाँ क्या बचे 18 बचे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। 2:3 आ गए। अब ये कहा एक घोड़े तथा गाड़ी को 2000 में खरीदा, तो गे बोलो समझियो ना, तो बेटा गे कौन सा हो तुम्हारो, यहाँ देखो उसने घोड़े को, गे तुम्हारो घोड़ा है और ये तुम्हारो गाड़ी है। घोड़े को गे आयो 2 और गाड़ी को 3 आयो, और पूछो कहा या मैं, तो इस प्रकार उसे, तो घोड़े का क्रय मूल्य, अरे तो घोड़ा को क्या दिक्कत है, घोड़ा को तो 2 ही है, तो 20,000 दोनों ने जोड़ दी क्यों, दोनों बराबर है। घोड़ा को कितना है 2 है, 2 की गुणा कर दो, 5 चौक 20, 0 0 0 और गुणा कर दी
8,000 है। तो अगर गाड़ी को पूछ तो बेटा गाड़ी के अनुपात की गुणा कर देते 3, ये तभी समझ में आएगा जब बेटा आप अनुपात कर चुके होगे। बेटा हो सकता है कि 16वां सवाल आपको कंफ्यूज करे, और बेटा घबराना मत अगर किसी वजह से कि सवाल समझ में नहीं आएगा। जब 2, 3, 4 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तब बेटा कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से, 20 मेज 2000 में खरीदी, काई ने जो 20 मेज ही खरीदी कितनी है, 12,000 में खरीदी है जी, ठीक है। अब कह रहा है 4, देखो देखो मतलब 20 मेज माने हैं कहाँ है, 12,000 में खरीदी। इन्हें जो ये कह रहा हूँ, इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के लाभ कमाया, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है। तो बेटा हमें तो ये सवाल इतना फंसा रहा हो बालक ने, समझ ही ना पाऊंगे बालक सवाल का कह रहा हूँ। 20 मेज माने जी ठीक है, 12,000 की खरीदी। यहाँ अगर एक मेज की वैल्यू निकाल लेते तो कोई दिक्कत ना। अब यहाँ जो कह रहा होगा, इन्हें बेचकर, ठीक है, इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के लाभ कमाया है। कहने को मतलब ये कह रहा है कि 4 जब कट गई तो जो यानी 16 मेज बेची हैं, जो 16 मेज बेची हैं वो 12,000 के बराबर है। 4 मेजों के विक्रय मूल्य के लाभ, यही तो कह रहा हूँ, 16 मेज माने कै रुपया में बेची हैं, 12,000 में बेची हैं। तो अब बेटा ये बात समझ में आ गई। तो एक मेज का विक्रय मूल्य तो बट्टे 16 है, ठीक है। 16 को हम भाग देंगे तो 750 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल मैं मानूँ हार्ड है, कोई दिक्कत ना, समझ में आना चाहिए। दोबारा वीडियो देख लें। देखो बेटा, एक कपड़ा विक्रेता 10 मीटर प्रति का लाभ कमाकर, है ना, इतने का